गुड इवनिंग फ्रेंड। गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं विवेक कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसका हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है? तो देव प्रयाग का इसमें निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? देव प्रयाग का। ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी जब एक जगह जाकर के संगम में जब मिलती है तो किस संगम का निर्माण होता है? तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पे चार पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? तो धौली गंगा प्लस विष्णु धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा, ये दोनों जब एक जगह जाती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। मिलती है तो विष्णु प्रयाग जो है बनता है। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिलता है तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है। आप बोलेगा कि कर्ण प्रयाग, तो अलकनंदा और प्लस में मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी दोनों मिलेगा तो कर्ण प्रयाग। क्या बताएं? धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा मिलने पे विष्णु प्रयाग बनता है और अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलने पे देव प्रयाग बनता है और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलने पे कर्ण प्रयाग बनता है। और एक है कि अलकनंदा और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जब मिलेगा तो रुद्र प्रयाग है। अलकनंदा भागीरथी का संगम देव प्रयाग कहलाता है। ठीक है। एक है अलकनंदा प्लस पिंडार, अलकनंदा जब पिंडार मिलेगा तो क्या बनेगा? कर्ण प्रयाग। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पॉइंट ऑफ एग्जाम जो है हमेशा जो है प्रीवियस पूछते रहता है। अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलकर क्या बनता है? ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देव प्रयाग। क्या आंसर हो जाएगा? देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। कुछ और भी यहाँ पे फैक्ट जानते हैं, जैसे भागीरथी जो है इस उत्तराखंड में ही इसको भागीरथी कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में जो है 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास जो निकलता है गंगोत्री, वहाँ से इसका उद्गम होता है। वहाँ इसे क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। ठीक है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी भी कहते हैं या उसको काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जब संगम होता है तो रुद्र प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है। गंगा नदी का नाम जो है देव प्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम देव प्रयाग के बाद पड़ता है। कुछ और फैक्ट हम जानते हैं, जैसे गंगा नदी जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से मेघना की सहायक नदी बराक है जो मणिपुर के मोंट में बहती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में इसी को जो है तिब्बत में इसी नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं।
तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सभी लोग जानते होंगे कि केरल राज्य में जो है सबरीमाला मंदिर स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। कुछ और भी मंदिर आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लिंगराज मंदिर आपको पूछ देगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में जानते हैं। कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर पूछ देगा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर पूछ देगा, खजुराहो प्रसिद्ध है, कहाँ है? एमपी में है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर पूछ देगा आपसे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। ठीक है। तट मंदिर बोल देगा, तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर बोल जाएगा तो तंजौर में है। ठीक है। तो ये सब, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी पूछता है, आपको याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये भी पूछता है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। कंदरिया महादेव का मंदिर भी पूछता है। तो ये सब कुछ मंदिर जो है आपको ध्यान में रखना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। बाकी केरल जो है, केरल से में जैसे इलायची हो गया, अदरक हो गया। ठीक है। सो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे। कर्नाटक जो है, कर्नाटक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार 18 जून को जो है कर्नाटक राज्य ने ही मास्क दिवस मनाया है। क्या मनाया है? मास्क दिवस मनाया है 18 जून को कर्नाटक राज्य। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, इसका किस्म है अरेबिका। अरेबिका जो है कॉफ़ी का सबसे उत्तम किस्म है, जो आपका कर्नाटक राज्य में ही उत्पादन होता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश बोलेगा सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाली राज्य है। मछली जो पकड़ती है, मछली पकड़, लेकिन टन के हिसाब उत्पादन बोलेगा सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। समुद्री मछली का बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश अभी जो है 2014 में टूट गई है। ठीक है। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो 10 साल के लिए प्रस्तावित है आपका। ठीक है। तो यही सब, इसका आंसर हो जाएगा आपका सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपसे है कि वैलाडीला किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला जो है, वैलाडीला बोल रहा है कि वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला आपका हो जाएगा लौह उत्पादन के, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए वैलाडीला प्रसिद्ध है। पूछेगा वैलाडीला है कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वैलाडीला जगह है जो प्रसिद्ध है क्या चीज़ के? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। ठीक है। ऐसे बोलेगा कि लौह अयस्क के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। सबसे अग्रणी राज्य बोलेगा तो उड़ीसा। कोयला में बोलेगा तो जानते हैं झारखंड आपका हो जाएगा। अबरक बोलेगा तो आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। अबरक में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है। अबरक में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पेट्रोलियम बोलेगा तो पेट्रोलियम में आपका हो जाएगा पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य बोलेगा तो असम। पेट्रोलियम में असम हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा मैग्नीज, बोलेगा मैग्नीज में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज में आपका अग्रणी राज्य है उड़ीसा। कौन है मैग्नीज में? उड़ीसा। मैग्नीज में कौन है? उड़ीसा। कोयला में झारखंड हो गया। तांबा, आपको तांबा भी बोलेगा, तांबा प्लस में कोयला, तांबा प्लस में कोयला बोलेगा दोनों, तो हो जाएगा आपका झारखंड। तांबा प्लस कोयला दोनों बोलेगा तो झारखंड। अभ्रक में अभी हम लोग पढ़े, अभ्रक में आंध्र प्रदेश, अभ्रक में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सोना सबसे ज़्यादा बोलेगा किस राज्य में? सोना आपका हो जाएगा कर्नाटक में। सोना बोलेगा तो कर्नाटक में। हीरा बोलेगा तो हीरा का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा? हीरा का होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। हीरा का बोलेगा तो मध्य प्रदेश में।
तो कुछ तरह के इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। हीरा बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश में हो गया। जैसे थोरियम बोलेगा, थोरियम आपका हो जाएगा थोरियम, थोरियम बोल देगा तो केरल में हो जाएगा। थोरियम बोलेगा तो सबसे ज़्यादा जो है केरल में होता है। टंगस्टन आपको ये पूछ देगा कि टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो राजस्थान में आपका टंगस्टन का उत्पादन अधिक होता है। टीन पूछ देगा, टीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टीन पूछता है। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। टीन का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में होता है। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है। सीसा का बोल देगा, सीसा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सीसा का उत्पादन आपका झारखंड में होता है। सीसा का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। चांदी आपसे बोल देगा, तो चांदी होता है आपका राजस्थान में। ठीक है, चांदी कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से जो है सुन लीजिए। इसका आंसर जो बैलाडीला आपसे पूछे जाए तो बैलाडीला कहाँ है, तो आपका इसको हो जाएगा, इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ है, मतलब लॉ इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा हम क्या बोलें, बैलाडीला के अलावा बताएं हम, पेट्रोलियम आसाम में होता है। लॉ बोलेगा सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा है। मैग्नीज बोलेगा तो मैग्नीज में उड़ीसा है। कोयला बोलेगा तो आपका झारखंड है। तांबा बोलेगा तो झारखंड है। बॉक्साइट बोलेगा तो उड़ीसा है। अबरक बोलेगा तो आंध्र प्रदेश है। सोना बोलेगा तो कर्नाटक है। हीरा बोलेगा तो मध्य प्रदेश। जस्ता बोलेगा तो राजस्थान है। यूरेनियम बोलेगा तो झारखंड है। यूरेनियम बोलेगा तो झारखंड से एक और चीज़ याद रखिएगा, यूरेनियम ही बोलेगा तो झारखंड है। हीरा बोलेगा तो मध्य प्रदेश। जस्ता बोलेगा तो राजस्थान। मैग्नेटाइट बोलेगा तो उत्तराखंड। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ मिलती है। बताइए किस देश की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश के साथ लगा हुआ है। नेपाल, भूटान और चीन। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है राज्य का सीमा आपको तीनों देश से मिलता है। ठीक है, सिक्किम टच करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताते चलते हैं कि बांग्लादेश जो है, एक सेकंड पेज निकाल लेते हैं आपका, पेज आपका जो है बस, हाँ ठीक। जैसे देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश 4096 मीटर जो है भारत से अपना सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4096 मीटर अपना सीमा साझा करता है भारत से। इसे कौन कौन सा राज्य टच करता है, बांग्लादेश टच करेगा असम के अलावा करेगा मेघालय के अलावा करेगा मिजोरम के अलावा फिर करेगा त्रिपुरा के अलावा करेगा पश्चिम बंगाल। यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 जो भारत के राज्य हैं बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं, साझा करते हैं। जो बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर जो है भारत से लगती है। तो उसके अलावा देखिए चीन है। पूछेगा कि चीन देश का सीमा भारत के किस किस राज्य से लगता है। चीन देश की सीमा भारत किस किस राज्य से लगता है, तो पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया सिक्किम, पाँचवा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या क्या हो गया, पहला हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पाँचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला क्या हो गया,
पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पाँचवा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पूछ दिया कि पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य करता है। पाकिस्तान, कलर चेंज कर लेते हैं आपका। देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान से बोलेगा तो इसका हम लोग ट्रिक याद रखे हैं, इसका नाम है पंगू राज। पंगू राज, प से क्या हो गया, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। पंगू राज आप याद रखिएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की सीमा जो है भारत से 33-23 किलोमीटर साझा करता है। 33-23 यानी 3323 किलोमीटर साझा करती है, जिससे पंगू राज ट्रिक है, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर टच करता है। उसके बाद नेपाल बोलेगा, नेपाल से कौन कौन सा टच करता है। तो नेपाल से आपका टच करेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश टच करेगा, बिहार करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा आपका, सिक्किम करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद करेगा उत्तराखंड। क्या क्या टच करेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। क्या क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। किससे, नेपाल से इतना देश टच करता है। पाकिस्तान से बोलेगा तो पंगू राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। चीन से बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपसे यदि पूछ लेगा कि भूटान से कौन कौन देश टच करता है, तो भूटान से देश टच करने वाली संख्या क्या क्या है। तो भूटान से आपका बोलेगा, एक सेकंड कलर, भूटान, भूटान से कौन कौन टच करता है। तो भूटान से सिक्किम, सिक्किम प्लस सिक्किम टच करेगा आपका, असम टच करेगा, असम, वेस्ट बंगाल और प्लस में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक राज्य टच करता है, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक राज्य, सिर्फ जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। एक बोलेगा आपका क्या, आपका म्यांमार बोलेगा, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार से बोलेगा सीमा साझा करता है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 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 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम प्लस में मणिपुर, मिजोरम प्लस मणिपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला बोला कि तालचर प्रसिद्ध है, तालचर कहाँ है, तो उड़ीसा में सब जानते हैं। तालचर बोलेगा कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक है। भारी जल केंद्र है जो है, इसका D2 होता है, इसका अनुभार पूछेगा तो आपका जो है 8 × 16 और 4 20 होता है, यानी इसका अनुभार आपका 20 होता है, ठीक है। भारी जल बोलेगा तो तालचर आपका उड़ीसा में है, और तालचर में ही जो है नेवी का ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है, नेवी का सेंटर है, ठीक है। कुछ और उसके अलावा देख लेते हैं। तालचर के अलावा तो जैसे 3-4 को प्लांट भी लगा था उसी समय, जैसे आपको बोलेगा तालचर के, जैसे देखिए आपको पूछेगा तालचर के अलावा कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था, यानी 1956 से लेकर के 1961 तक, 56 से लेकर के 1961 तक, 1956 से लेकर 1961 तक जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था, उसमें 3 गो प्लांट लगा। एक है भिलाई, भिलाई, भिलाई लगा, ठीक है। कब स्थापना हुआ, 1955 में। कब स्थापना हुआ, 1955 में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है। भिलाई है कहाँ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। दूसरा लगा राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला। कब स्थापना हुआ इसका, वही 1959 में स्थापना हुआ। किसके सहयोग से हुआ, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। कहाँ है, उड़ीसा में।
भिलाई 1955 में, भिलाई 1955 में रूस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापना किया गया। ठीक है, बोलेगा राउरकेला 1959 में स्थापना हुआ जर्मनी के सहयोग से। कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद एक कंपनी आया हिंदुस्तान, दुर्गापुर में आया, दुर्गापुर में एक कंपनी लगाया गया 1956 में। ठीक, किस देश के सहयोग से? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ है? तो पश्चिमा में। 3 कंपनी लगाया गया सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। पहला भिलाई लगा 1955 में रूस देश के सहयोग से, छत्तीसगढ़ में है। दूसरा राउरकेला में लगा, राउरकेला जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, 1959 में जर्मनी के सहयोग से। तीसरा है दुर्गापुर में लगा ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक और है आपका जो बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरा पंचवर्षीय योजना में लगा 1964 में। क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना कार्यकाल आपका स्टार्ट हो गया था उस समय, 61 से 66 तक तो उसका कार्यकाल था। तो 64 में आपका बोकारो स्टील प्लांट लगा था। ये भी रूस देश के सहयोग से लगा था। और ये कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि गरस्ता चालीसा या प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ठीक है, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। देखिए, गरस्ता चालीसा एवं प्रचंड जो चीखता साठा है क्या? तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण जो है उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो अस्थायी हवा जो होता है, ठीक ना, जो किधर से चलती है? जो पश्चिम दिशा के कारण चलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। ठीक ना, और इसका जो है 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। ठीक ना, और 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जब चलता है तब इसी को हम लोग नाम देते हैं गरस्ता चालीसा या प्रचंड चालीसा या चिकता साठा कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्षति होता है। ठीक ना, अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग अलग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी नंबर, दक्षिणी पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अल्फाक क्या है? अल्फाक जो है एक प्रकार की घास की किस्म है। अल्फाक का क्या है? एक प्रकार की घास की किस्म है। आप लोग को पता होगा कि विश्व में जो है अनेक प्रकार की जो है घासें पाई जाती हैं। ठीक ना, विश्व में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती है जिसका प्रत्येक देश में अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग नामाकरण दिया गया है। जैसे कुछ घास के मैदान पर आप लोग हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग जो है देखिए और सुनिए। पहला जैसे आप लानोज घास के मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला देश में घास के मैदान को लानोज कहते हैं। ठीक, बोलेगा सवाना जो घास के मैदान है उसको हम लोग किस देश में सवाना कहते हैं? तो पूर्वी अफ्रीका यानी तंजानिया वगैरह में जो है, पूर्वी अफ्रीका यानी कन्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा, वेनेजुएला होगा, कोलंबिया, इस सब जगह, ब्राज़ील, खास करके आप ब्राज़ील बोल सकते हैं, ये सब जगह जो है आपको जो है मुख्य रूप से सवाना कहा जाता है घास के मैदान। आपको बोल देगा कि पंपास घास के मैदान को कहाँ कहता है? अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। स्टेपीज पूछ देगा कि स्टेपीज घास के मैदान को किस देश में स्टेपीज के नाम जानते हैं भाई? तो स्टेपीज जो है पश्चिमी रूस, ठीक ना, रूस में जो है पश्चिमी रूस, मध्य एशिया में आपका स्टेपीज कहते हैं। बोल देगा एक होता है पंपास, ठीक है, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राज़ील में है। एक होता है कैम्पास जो ब्राज़ीलिया उच्च भूमि, एक होता है कैम्पास। क्या होता है? कैम्पास कहाँ है? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में, ब्राज़ीलियन में ही है। क्या है? ब्राज़ीलियन में ही। एक होता है सेल्वास, अमेजन बेसिन में होता है। सेल्वास बोलेगा तो अमेजन बेसिन में होता है। मुख्य जो है, जैसे एक बोलेगा प्रेरी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। बोल देगा एक पटाना घास के मैदान कहाँ है? तो श्रीलंका में है। पटाना घास के मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान कहाँ है? श्रीलंका में।
ठीक है, कुछ और हम यहाँ पे विस्तृत लिखते हैं, पटाना घास के मैदान हो गया। ठीक है, चलिए, पटाना घास के मैदान हो गया श्रीलंका में। जैसे हो गया पोर्कलैंड, बोलेगा पोर्कलैंड। पोर्कलैंड जो है घास के मैदान, पोर्कलैंड घास के मैदान कहाँ है, तो पोर्कलैंड बोलेगा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। पोर्कलैंड घास के मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पुछताछ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुछताछ घास के मैदान कहाँ है, तो हंगरी में। हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। डॉन्स, डॉन्स बोलेगा घास के मैदान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। डॉन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डॉन्स कहते हैं। बोलेगा वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे देश का जो है, कुछ इंपॉर्टेंट देश का आपको हम बोलें, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लानोज बोल देगा घास के मैदान कहाँ कहते हैं, वेनेजुएला में कहते हैं ना लानोज। सामाना बोलेगा तो पूर्वी अफ्रीका, मुख्य रूप से ब्राज़ील। पास बोल देगा तो अर्जेंटीना। स्टेपीज बोल देगा तो रूस। ठीक, कैंपास बोलेगा ब्राजीलियन। बोल देगा आपको वेल्ड, वेल्ड बोलेगा तो अफ्रीका। ठीक है, तो डॉन्स बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। प्रेरी बोलेगा तो उत्तरी अमेरिका। पुछताछ बोलेगा तो हंगरी। पटाना बोलेगा तो श्रीलंका। पोर्कलैंड बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। कंपोज बोलेगा तो ब्राज़ील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाता है, आइसोहाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइसोहाइट, आइसोहाइट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आपको यहीं तक रखा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको जो है कल से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया जाएगा, आज तक जो है इतना ही रखा जा रहा है। ठीक है, और जल्द ही हम आप लोग के लिए जो है एक लूसेंट का जो है इसमें क्वेश्चन लिया जो सीरियल वाइज करवाया जाएगा, जो मात्र जो है 25 दिन में पूरा लूसेंट आपका समाप्त हो जाएगा। इसको जो है एक चार्ट बनवा कर दिया जाएगा, जिस अनुसार मतलब टॉपिक वाइज जो है चलना है, उसी अनुसार से 25 दिनों का पूरा लूसेंट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप जो है अच्छे से रहिए, विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।